हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। दिल से सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश होंगे और पॉजिटिव सकारात्मक सोचते होंगे, क्योंकि ऐसे करने से ही आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। ओके। और ढेर सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आए, ये मेरी तरफ से भी आप लोगों के लिए दुआ है। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लिखते हैं, फॉलो करते हैं, दिल से शुक्रिया। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम चेकआउट करने जा रहे हैं आपकी लव लाइफ में या फिर आपकी रिलेशनशिप में क्या बदलाव आ रहा है। आपके पर्सन क्या आपकी फीलिंग्स को समझने लगे हैं, क्या वो आपसे प्यार करने लगे हैं, या क्या वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आगे इस रिश्ते का क्या होगा अगर आप में दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट है, तो इस वक्त वो पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, उनके इंटेंशंस क्या हैं, उनका इरादा क्या है। क्या वो अभी भी आपके ऊपर किसी चीज़ को लेकर गुस्से में है, या फिर उनका गुस्सा ठंडा हो गया और सीरियस होकर आगे फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस टैरो कार्ड रीडिंग में, जो कि जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। लड़का लड़की दोनों के लिए रीडिंग होता है। तो चलिए जल्दी से अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिनसे भी आप प्यार करते हैं। किसी भी उम्र के आप हो सकते हैं और किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। ओके, बिल्कुल मैंने कहा कि किसी भी टाइप के रिश्ते में। तो ऐसा मत लीजिए कि लड़का और लड़की होनी चाहिए, नहीं, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो सकते हैं। चलिए जल्दी से उनको याद कीजिए। एंजल्स गाइड करें मुझे प्लीज, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज गाइड करें, शिव शक्ति मुझे प्लीज गाइड करें। मुझे बताएं जितने भी लोग अभी इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं, उनकी पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं। वाह, अपने आप 2 कार्ड्स गिरे हैं। ये ब्यूटीफुल एनर्जी है। जब अपने आप कार्ड्स गिरते हैं ना, इसका मतलब आपका यूनिवर्स खुद ब खुद संदेश देना चाहता है। और मैं जब पुल करता हूँ इसमें से कार्ड्स, तब भी यूनिवर्स की एनर्जी से ही वो कार्ड्स निकल जाते हैं। ओके, इसमें कोई मैजिक नहीं है, बस यूनिवर्स से आपका कनेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक नई शुरुआत आपके रिश्ते में होती हुई मुझे नज़र आती है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ एक रिश्ते में शुरुआत होती हुई नज़र आती है, जहाँ पर आपने अभी तक ये सोचा है कि बहुत वक्त हो चुका है, क्या होगा इस रिश्ते में, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। इस रिश्ते का फ्यूचर ईश्वर चाहते हैं कि फिर से हो। ओके, आप दोनों फिर से मिले। इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है कि यहाँ पर भगवान आपके साथ है, ईश्वर आपके साथ है, वो चाहते हैं। उन्होंने आपके पार्टनर का माइंड चेंज कर दिया है। उनको लगता है कि आपके पार्टनर वापस आने चाहिए। आपके पार्टनर को ये लगने लगा है कि उनको वापस आपकी ज़िंदगी में आना चाहिए। कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके प्यार की जीत है। आपने इसमें इन्वेस्ट किया था, आपने वक्त दिया, आपने प्यार दिया उस इंसान को, और ये इंसान अभी अचानक आपको छोड़कर थोड़ी जा सकते हैं। सो ये पर्सन रिटर्न आने की एनर्जी में एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन के साथ, सन का कार्ड मुझे हमेशा एक रीयूनियन दिखाता है, और ये कार्ड एक नई सुबह को दिखाता है। साथ ही साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ते हुए आप दोनों मुझे नज़र आते हैं, क्योंकि पार्टनर को आपके लगने लगा है कि वो आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं। अगर उनको कंप्लीशन चाहिए, अगर उनको ज़िंदगी में खुश रहना है, तो आपके साथ ही वो खुश रह सकते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एक न्यू डिसीजन को बता रहा है, जहाँ पर पर्सन कह रहे थे कि ये तुम्हारी गलती, वो तुम्हारी गलती, ऐसा हुआ वैसा हुआ, गुस्सा था, चिड़चिड़ थी। आज वो कुछ उंगलियां अपनी तरफ करके भी देख रहे हैं कि मैं हमेशा उसको 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 कह रहा था कि तुम्हारी वजह से नहीं, मेरी भी तो गलती है। तो अपनी गलती मानते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन। ओके, सो ये दोनों कार्ड्स 1-1 की एनर्जी है। ऐसे तो ये 19 नंबर का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड, लेकिन फिर भी एनर्जी 1-1 की ही आती है। और 1-1 के शुरू में कार्ड्स, 2 कार्ड्स आना मतलब एक न्यू बिगिनिंग तो है, रीयूनियन है, रीस्टार्ट होता है। जैसे कि गाड़ी बंद पड़ती है और हम उसे रिपेयर करते हैं तो फिर से शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर अगर वो रिश्ता बंद पड़ा था, यानी कि ब्रेकअप हुआ था, या रिश्ते में आप दोनों की कुछ खास नहीं चल रहा था, वो आपकी बात को हमेशा नज़रअंदाज कर रहे थे और आप उनकी बात को थोड़े से गुस्से में ले रहे थे, या जो भी, या फिर उनकी बातों से आप परेशान थे, आप रोने लगे थे, या फिर आपको लगा था कि मेरी ज़िंदगी तो ऐसी ही ख़राब हो गई। नहीं, यहाँ पर एक न्यू बिगनिंग, नई शुरुआत आप दोनों के रिश्ते में मुझे क्लियरली नज़र आता है, जहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं।
यहाँ पर आपके एफर्ट्स तो है, ओके, आपकी मेहनत है और मेहनत का रंग अभी आएगा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, पर्सन को अभी लगता है कि उनको चुप रहना चाहिए। पर्सन को अभी लगता है ना कि उन्होंने एक बार अभी डिसीजन लिया आपको अपनाने का, या फिर अभी तक इस पर्सन ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करके रखा था, कभी हाँ कभी ना वाली फीलिंग्स थी, या फिर इस पर्सन ने हमेशा आपको ऑन ऑफ सिचुएशन दिया। तो अभी लगता है कि स्टॉप, अभी रुक जाओ। उनको खुद ही लगने लगा है कि अभी मुझे रुकना चाहिए। ये सारा सिलसिला जिंदगी भर ऑन ऑफ नहीं हो सकता। एक सीरियस डिसीजन के साथ आपके टुवर्ड्स उनको आना ही होगा, आपकी बात माननी होगी। हर बार अपनी ज़बरदस्ती अपनी बात रखना कोई एक अच्छी पहचान नहीं होती इंसान की, सामने वाले की भी आपको सुननी पड़ती है। तो आज वो आपकी आपके तरीके से यहाँ पर सोचते हुए नजर आते हैं। यस, आपके तरीके से ही सोच रहे हैं। दैट इज 4 ऑफ कप्स, एक ट्रू डिसीजन, ओके, एक सही डिसीजन ले रहे हैं। अभी तक ये कंफ्यूजन में थे क्योंकि दैट इज राहु, और राहु कंफ्यूजन पैदा तो करता ही है। कभी आपको रिस्क लेने पर मजबूर करेगा राहु, तो कभी आपको नीचे गिराने की कोशिश, कभी आप अचानक नेम एंड फेम आपको मिलेगा, कभी आप डूब जाएंगे। तो यही है सिलसिला। और इस पर्सन को लगा कि आपके साथ जब तक वो थे सब चीज़ें अच्छी हो रही थी, जैसे आपका साथ छोड़ा पर्सन नीचे गिर गए। अभी उनको आपकी ज़रूरत है, शायद आपकी कदर बहुत ज़्यादा होने लगी है पर्सन को इस वक्त। ये पर्सन आपको लेकर सीरियसली सोचते हुए नजर आते हैं। इनके सामने ऑप्शंस तो है, इनके सामने और भी लोग तो हैं, इनके और भी रिश्ते हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इनका ध्यान आपकी तरफ है। और एक संकेत है ये कि ये पर्सन आपको लेकर मतलब कहीं ना कहीं मिसिंग एनर्जी तो है ही है, और अपनी गलती के ऊपर पछता रहे हैं। जैसे कि आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, ओके, आपको ब्लॉक कर लिया, तो ये उसके ऊपर पछता रहे, अकेले पड़ चुके हैं। वो अकेले नहीं रहना चाहते, आपके पार्टनर अकेले बिल्कुल नहीं रहना चाहते, और उनको पता है कि उन्होंने इसके पहले बहुत बार ये ऑन ऑफ सिचुएशन आपको दिया है कि छोड़ कर गए फिर वापस आए, फिर छोड़ कर गए फिर वापस आए। अभी ये सिलसिला ये स्टॉप करना चाहते, ओके, वो आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं इस रिश्ते के बारे में कि एग्जैक्टली वो क्या चाहते हैं, एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है। ओके, क्या वो यही सिलसिला शुरू रखना चाहते हैं आपके साथ? ओके, तो नहीं, उसके बारे में एक डिसीजन यहाँ पर लेते हुए मुझे नजर आते हैं पर्सन, दैट इज लवर्स। तो ये प्यार ही तो है आपका, या आपके टुवर्ड्स, या आपने दिया हुआ प्यार इस पर्सन को कि उनको कहीं ना कहीं वो मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि जब आपको किसी से प्यार, सच्चा प्यार मिलता है ना, उसको भुलाना बहुत मुश्किल है। भले उसके बाद आप कई रिश्तों में जाएं और किसी और से शादी करें, लेकिन जो पहला प्यार, जो सच्चा प्यार है, उसे भुलाना बहुत मुश्किल। तो ये यहाँ पर होते हुए नजर आता है कि इस पर्सन को आपको भुलाना मुश्किल जा रहा है, और आपके बगैर आगे बढ़ना भी मुश्किल जा रहा है। इस पर्सन को वापस आना है। ओके, किसी भी टाइप के रिश्ते में आप हो, इस पर्सन को रिटर्न आपकी ज़िंदगी में आना ही है, क्योंकि इसी में उनकी खुशी है। और हो सकता है कि पर्सन आपके ये फील कर रहे हैं कि आप दोनों एक सोलमेट कनेक्शन हो, क्योंकि इस तरीके का एहसास उनको कभी हुआ नहीं। मतलब हो सकता है कि इसके पहले पर्सन के रिश्ते टूटे या आपके रिश्ते टूट गए थे, ओके, और उसमें आपको कुछ लगा नहीं, आपको ये लगा कि रिश्ता टूटा, अच्छा हुआ, उसके बगैर मैं खुश हूँ। लेकिन इस रिश्ते में ऐसा नहीं लगा। इस रिश्ते में आपको लगा कि ये रिश्ता नहीं, ये रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, ये रिश्ता आई वॉन्ट इट, आई वॉन्ट दिस रिलेशनशिप। सेम वे पर्सन को भी लगता है कि उनके पास और भी ऑप्शंस थे या रिश्ते टूटे थे, लेकिन इस रिश्ते में उनको लगता है कि देयर इज समथिंग, कुछ तो है जो आप दोनों को जोड़ कर रखा है, या कुछ तो है जो उनको बार बार आपकी याद दिला रही है। नहीं तो दुनिया में करोड़ों लोग हैं, उनकी याद क्यों नहीं आती पर्सन को? उनके इतने लाखों में फैंस हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, उनकी याद क्यों नहीं आती? आपकी याद क्यों आती? क्योंकि आपने सच्चा प्यार किया। आप दोनों का कनेक्शन अलग लेवल का है, दोस्ती अलग है, प्यार अलग है। कुछ लोग कहते हैं दोस्ती मतलब प्यार, नहीं, दोस्ती अलग ही है और प्यार का रिश्ता अलग होता है, ठीक है। 5 of, sorry, not 5, it is Hierophant, then there is Fool। ओके, इस पर्सन को ये भी लगने लगा है ना कि वो पागलपन था, कि इनके पास नॉलेज थी लेकिन उसका इस्तेमाल ना करके लोगों की बातों में आकर आपके साथ रिश्ता तोड़ा है। सो दिस पर्सन हैज बिकम अ फूल,
क्योंकि इनके पास विजडम है, नॉलेज है, सब कुछ है, सबको पढ़ाते हैं, सबको ज्ञान देते हैं और खुद के रिश्ते की वाट लगाई इस पर्सन ने, ऐसा उनको लगने लगा है। या खुद के रिश्ते में वो एफर्ट्स नहीं डाले जो वो दूसरों को कहते थे ना कि अपने रिश्ते के बचाओ। ये लॉयर हो सकते हैं, ज़्यादा करके काउंसलर, लॉयर हो सकते हैं, लोगों को ज्ञान बांटने वाले पर्सन, प्रोफेसर, टीचर हो सकते हैं। तो ऐसे लोगों के पास बहुत नॉलेज होती है, लेकिन क्या है ना, अपना ही घर इन्होंने बिगाड़ा, अपना ही रिश्ता बिगाड़ा, इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। और उनको पता है कि दिस पर्सन वॉज फुलिश, क्योंकि ये लोगों के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखते थे और अपनी नॉलेज का मुझे लगता है इस रिश्ते में अपनी नॉलेज का इस्तेमाल नहीं किया। अगर वो करते ना अपनी नॉलेज का इस्तेमाल, तो इसमें दूरियां नहीं होती। अगर उनको एहसास होता ना कि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं या आप उनसे सच्चा प्यार करते हो, तो कभी हिम्मत नहीं करते कि इस रिश्ते को वो तोड़े। देयर इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत टाइम से इस रिश्ते में मुझे लगता है दूरियां हैं या नो कांटेक्ट है, और बहुत टाइम से परेशानी चल रही है। करीबन पिछले जुलाई से या 7 महीने, मतलब फरवरी से हो सकता है कि ब्रेकअप सिचुएशन, या जुलाई महीने से ब्रेकअप है, इस टाइप की एनर्जी। और कहीं ना कहीं उनका मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, ना आपका मन लग रहा है किसी चीज़ में। मतलब एक हो चुके थे आप ऑलरेडी। आप अगर शादीशुदा, मतलब पति पत्नी अगर नहीं है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन उससे भी आगे बढ़ चुके थे आप। ओके, ज़रूरी नहीं है कि लड़के ने लड़की को सिंदूर लगाया मतलब हो गया है शादी, नहीं। उसके पहले भी आप अपने पार्टनर को अपना हस्बैंड मान लेते हो, वाइफ मान लेते हो। सो इस टाइप की एनर्जी कि आपने बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, जिसको आपके पर्सन ने नज़रअंदाज किया, क्योंकि उनकी गलती थी, उनका पागलपन था, और शायद किसी की बातों में भी आ गए, किसी की बातों में आकर शायद गलत डिसीजन लिया। आज वो एनर्जी उनकी एक्टिवेट है, आज उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपको लेकर, कि जो पौधा आप दोनों ने मिलकर लगाया, एक पौधा है जो प्यार का, इस रिश्ते का, उसमें मेहनत आप करते गए, उसको पानी आप डालते रहे, और उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की है। दोनों मेहनत करेंगे तो उसका फल मिलेगा। ओके, सो आज इस पर्सन को लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत देर कर दी, और देर उनको नहीं करनी चाहिए अगर इस रिश्ते में वो सीरियस हैं या इस रिश्ते में वो सच में आना चाहते हैं। दैट इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक मैरिज प्रपोजल यहाँ पर, या ऐसी कुछ खुशखबरी आपको मिल सकती है अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स इज रीयूनियन, 4 ऑफ वॉन्ड्स इज गुड न्यूज, 4 ऑफ वॉन्ड्स एक मैरिज कार्ड भी दिखाता है मुझे। 4 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं आपकी खुशियां लौटकर आपकी ज़िंदगी में आ रही, जिसकी आपको तलाश थी या जिसका आपको इंतज़ार था, ऐसी खुशियां आपकी ज़िंदगी में आती हुई मुझे नज़र आता। ये एक ब्यूटीफुल कार्ड है ना, जो मुझे आप दोनों पार्टनर्स एक होते हुए नज़र आते हैं, और इसमें मुझे खुशियाँ नज़र आती हैं आपकी, मतलब आपकी खुशी में और भी लोग शामिल होने वाले हैं। शायद ये किसी दोस्तों की वजह से आपका रियूनियन हो, कोई और भी लोग हैं इससे जुड़े हुए, आप दोनों हैं, ठीक है, दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन और भी लोग इसमें होंगे जो आप दोनों को करीब लाने की कोशिश करेंगे। वो आपके वेल विशर्स हो सकते हैं, आपकी साइड से, आपकी पार्टनर की साइड से, जो कि आप दोनों के रिश्ते को जानते हैं। ओके, वो लोग आपको मदद करेंगे कि इस रिश्ते को आप ठीक करें, जल्द से जल्द ठीक करें। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रिस्टेस, कुछ सीक्रेट्स आपके सामने आने वाली है। ये सीक्रेट्स मतलब इस टाइप की सीक्रेट्स होंगी ना, जो कि पर्सन ने आपसे हाइड करके रखी हुई है, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन के मूड स्विंग्स बहुत रहते थे, और कभी कभार ये पर्सन ऐसे आपको दिखावा करते थे कि कहीं ना कहीं आपने देखा उनके आंखों में कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते। लेकिन कभी कभी आपने ऐसा भी देखा ना कि पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे हैं, कुछ बातें उनको परेशान कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन ने मुझे लगता है ना कि हाइड करके रखी। इनके पास वही तो मैंने कहा ना कि हेरोफेंट और हाई प्रिस्टेस नॉलेज बहुत है, इनके पास नॉलेज बहुत है, लेकिन लोगों की बातों में आकर इनका मन बदलता रहा। अपने दिल की बात सुननी चाहिए, वो नहीं, वो लोगों की बातों में आकर उनका मूड चेंज होता रहता है शायद। और ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आपको पता है ना कि आपको क्या ज़िंदगी में आपको चाहिए, क्या नहीं चाहिए। लोग आपको बहुत कुछ कहेंगे, कुछ आपके लोग जैसे कि आपके दोस्त बनकर
आपका घर तोड़ने की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर है अलग अलग लोग आपको ज़िंदगी के सफ़र में मिलेंगे, लेकिन इन इन द एंड इट इज़ योर डिसीजन दैट विल इफेक्ट योर लाइफ। आपकी जिम्मेदारी, आपकी जीवन की जिम्मेदारी या फिर आपकी लाइफ की जिम्मेदारी आपके हाथों में होती है। तो आप अपनी खुशियों की चाबी किसी को नहीं दे सकते। जैसे कि हेरोफेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं, चाबी है यहाँ पर। ओके, ये चाबी अगर इन्होंने अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथ में दी थी तो आज अपने मुंह के बल गिरे हुए पर्सन लगते हैं। मतलब उनकी दिमाग आज ठिकाने पर आ गए या फिर उनकी वो होश में आ गए कि एग्जैक्टली उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ओके, सो लकी नंबर्स जो अभी इस वक्त यहाँ पर आए हैं, मैंने सबसे पहले कहा था 1-1 एनर्जी जिसे आप क्लेम कर सकते हैं। उसके साथ साथ 4 नंबर लकी है, नंबर 2 लकी है आपके लिए, 4-4 की एनर्जी आई है। 6 नंबर लकी है, 5 नंबर यहाँ पर लकी है। राशियों की बात करते हैं तो जेमिनाई मिथुन राशि बहुत स्ट्रांग है, लीवो सिंह राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आती है, पाइसेस मीन राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नजर आते हैं, वर्गो कन्या राशि बहुत स्ट्रांग नजर आती है। बाकी सारी राशियां आई हैं, जैसे कि मेष राशि से मीन राशि तक सारी 12 राशियां यहाँ पर मुझे नजर आती हैं इस वक्त। कुछ कार्ड्स हम लेंगे नेक्स्ट एक्शन देखने के लिए आपके पर्सन का, आपके लिए इस रिश्ते के लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। मतलब पर्सन आपके लिए कुछ एक्शन लेंगे या फिर आपको लटका कर रख देंगे, वो हम जानेंगे इस टैरो कार्ड डेक से। कुछ कार्ड्स लेंगे, ज़्यादा कार्ड्स नहीं, उसके बाद हम कुछ मैसेजेस भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्शन पर्सन का क्या होगा। अगर सच में उनको आपसे प्यार है और सच में उनको आपकी कदर है, सच में वो आपके साथ रिश्ता निभाना ही चाहते हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल हैं, चाहे दोनों सिंगल हैं, चाहे बहुत टाइम से रिश्ते में हो, क्या वो इस रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। नेक्स्ट एक्शन एफर्ट्स डालेंगे पर्सन। ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स मतलब देर से सही लेकिन पर्सन एफर्ट्स डालेंगे कि मुझे ये करना है वो करना है। जैसे कि शादी के लिए प्रपोज करना है या शादी के लिए घर के लोगों के लिए मना सकते हैं, आपकी शादी के लिए एक स्टेप आगे ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर भी कहा था आपको 4 ऑफ वॉन्ड्स कि बहुत से लोगों की मैरिज पॉसिबिलिटी है। ओके, मैरिज पॉसिबिलिटी ऐसा नहीं कि दोनों सिंगल ही होने चाहिए। आपका डिवोर्स हो चुका और दूसरी बार अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कोई उसमें गलती नहीं है, आपकी ज़िंदगी है और जैसी चाहिए आप वैसे आप अपनी ज़िंदगी को बिता सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है वो आप कर सकते हैं। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स कि इस पर्सन को आपके साथ खुशी तो महसूस होती है और उसके लिए वो एक्शन लेंगे, एफर्ट्स डालेंगे, आपके साथ बातचीत करेंगे और साथ ही साथ इस रिश्ते के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। मतलब पैसे ज़्यादा कमाने की कोशिश करेंगे वो, क्योंकि अगर वो फाइनेंशियली स्टेबल है आपके पार्टनर, तो कहीं ना कहीं चाहे वो लड़की है तो भी आपका सहारा बनना चाहते हैं, चाहे वो लड़का है तब भी वो आपको सपोर्ट ही करना चाहते हैं। पैसे आजकल लड़की भी पैसे कमाती है और लड़का भी, दोनों काम करने वाले होते हैं। इनफैक्ट कई लड़कियां बिजनेस वुमेन भी होती हैं। सो यहाँ पर वो पर्सन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले इंसान, ये कमज़ोर नहीं है आपके पार्टनर। ओके, सो ये फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट ताकि वो आपको हर खुशी दे। नेक्स्ट इज रिटर्न आएंगे, ये पर्सन रिटर्न आएंगे, आपको कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ओके, दैट इज 6 ऑफ कप्स, तो कोई गिफ्ट आपको दे सकते हैं। आपका बर्थडे है तो बर्थडे आपके साथ सेलिब्रेट कर सकते हैं और साथ ही साथ डेफिनेटली ये पर्सन मुझे लगता है कि आपके ऊपर एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स है या एक पास्ट लाइफ कनेक्शन में आप हो सकते हो, जिसके वजह से ये पर्सन, मतलब ये खानदानी पर्सन मुझे लगते हैं, बहुत अच्छे घराने के पर्सन लगते हैं मुझे। और यस, अगर इन्होंने एक बार डिसीजन लिया आपके टुवर्ड्स आने का तो ज़रूर आएंगे, बिकॉज 6 ऑफ कप्स एक बहुत लंबा रिश्ता चला है आप दोनों का, एक शॉर्ट रिश्ता नहीं था। ओके, ये बहुत लंबा रिश्ता, बहुत सालों से, बहुत महीनों से चलता हुआ मुझे नज़र आता। मतलब 6 महीने से ज़्यादा वाला रिश्ता बहुत से लोगों का ज़रूर होगा। ओके, वह कितनी भी सालों का हो सकता है, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा वाला रिश्ता आप लोगों का ज़रूर होना चाहिए। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो पर्सन को इससे निकलना मुश्किल हो रहा है, नहीं निकल सकते, इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल सकते, किसी और रिश्ते में नहीं जा सकते। यस, पेज ऑफ सोर्स, भले इस पर्सन ने वक्त मांगा था या आपसे दूर चले गए और इन्होंने कहा कि मुझे अकेला छोड़ दो,
और इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया, लेकिन इनका मन नहीं लगा और ये वापस आने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, जब आप खुद ही कहते हो कि मुझे अकेला छोड़ दो और फिर आपको आना होता है, तो कैसे आए उसके बारे में सोच रहे पर्सन। लेकिन उनको पता है कि आप सब कुछ सही करोगे। कहीं ना कहीं इनको आपके ऊपर ना खुद से ज़्यादा भरोसा है, क्योंकि इन्होंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से परख लिया है। आप एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर इनकी नज़रों में हो चुके हो और इस पर्सन को ये भी लगता है ना कि डेफिनेटली आपके जैसा और कोई हो नहीं सकता। वो अगर पूरी दुनिया घूमकर आए ना, तो तब भी उनका किसी में वो दिल नहीं अटकेगा जैसे कि आप में अटका हुआ दिल इस पर्सन का मुझे नज़र आता है। ये स्टॉक करते हैं, आपको स्पाई करते हैं, इनकी नज़र है आपके ऊपर, भले वो आपसे दूर हैं लेकिन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। वो हर चीज़ कहीं ना कहीं दूर से देखते हैं आपके बारे में। आप कब ऑनलाइन आते हो, किसके साथ बातचीत करते हो, या अगर आप एक ही ऑफिस में हैं तो किसके साथ आप बात कर रहे हो, किसके साथ घर जाते हो, किसके साथ आते हो, कौन आपको ड्रॉप करता है, ये भी सारी चीज़ें वो देखते हैं। तो कहीं ना कहीं पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियसली अटैच्ड है आपके टुवर्ड्स, या ये पर्सन आपको अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं। आपको पता तो है ही कि ये पर्सन हमसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी पता नहीं। आपको पता है कि ये पर्सन हमसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपके ऊपर मरते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें आपको क्लैरिटी चाहिए ना, तो वो क्लैरिटी मिलेगी। एक रोमांटिक पैशनेट एनर्जी अगर आप देखना चाहते हैं इस पर्सन की, ओके, ऊपर ऊपर से प्यार देखा था, गहरा प्यार आपको देखना था, तो वो देखेंगे आप। ओके, वो देखेंगे आप ज़रूर कि उन्होंने अगर आपको, ऐसे तो छोटे बच्चे भी, छोटे बच्चे के लिए अपने माँ बाप भी कहते हैं आई लव यू, लेकिन आप एक पार्टनर से जब एक्सपेक्टेशंस करते हैं कि वो मुझे कहे, मैंने उसको 100 बार कहा लेकिन उसने मुझे एक बार भी नहीं कहा, तो वो दिल से कहना चाहते हैं कि वो आपसे प्यार करते हैं और इस रिश्ते में सीरियस है। तो अच्छी बात है कि पर्सन एक एक्शन मोड में आपके टुवर्ड्स बढ़ते, क्योंकि यहाँ पर वो सोच रहे हैं। और आगे का कार्ड आया कि वो मूवमेंट पर है, घोड़े पर बैठ गए। सो जब घोड़े पर बैठ गए तो डेफिनेटली एक शादी का प्रस्ताव लेकर ही आ सकते हैं। ओके, क्योंकि और भी एक कार्ड जो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। मतलब इस पर्सन की सोच और आप दोनों का वक्त बदलता हुआ नजर आता है, और ये सब कुछ आप दोनों के हाथ में है, दुनिया के हाथ में नहीं है। ओके, क्योंकि दुनिया ने नहीं देखा है कि आप दोनों कितना प्यार करते हैं, कब मिले हो, कैसे मिले हो, आप दोनों के बीच में क्या बातचीत होती है, आप दोनों को ही पता है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि जो भी अभी है वक्त आपके लिए वो बेहतर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। ये सारे कार्ड्स एक पर्सन आपके पार्टनर की फीलिंग्स को दर्शा रहे हैं कि वो इस रिश्ते में सीरियस है, वो इस रिश्ते को अंजाम देना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी आपका वक्त बदलेगा। जहाँ पर आपको लगा था कि पर्सन सेल्फिश है, क्या क्या वो मेरे ज़िंदगी में आए थे प्यार का नाटक करके, या मेरी भावनाओं के साथ खेलने के लिए, या उनको मैं एक टाइम पास की चीज़ लगी इसलिए वो आए, या ये सारी चीज़ें अगर परेशान कर रहे हैं तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस पर्सन का सच्चा प्यार दिखाई देता है। और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन भी इस रिश्ते में दिखाई देता है, जैसे कि पिछले जन्म में ऑलरेडी आप हस्बैंड वाइफ रहे हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रहे हैं, और इस जन्म में भी आप रहे हो, रहेंगे। ओके, सो ये लवर्स का कार्ड जो ऊपर आया है वो यहाँ पर मुझे एक रीयूनियन को बता रहे हैं, बिकॉज देर इज व्हील ऑफ फॉर्चून, दैट इज रीयूनियन। और स्टार्टिंग में ही आया था सन एंड देन एस ऑफ वॉन्ड्स, जो कि रीयूनियन को ही बताता है, एक न्यू डिसीजन को बताता है। मूवमेंट पर्सन का है, पैचअप एनर्जी कब तक होगी? अक्टूबर महीने में बहुत से लोगों की पैचअप एनर्जी नज़र आती है, कुछ लोगों की 3 हफ्ते में मुझे पैचअप एनर्जी नज़र आती है। ओके, सो ये आपके लिए एक्शन इस पर्सन का है कि उनको आपसे मिलना है, आपसे बातचीत करनी है, ये नेक्स्ट एक्शन होगा। और वो अगर कुछ गलती हुई है तो मुझे पता है और उनको भी पता है कि आपका दिल पत्थर दिल नहीं है, आप उनको 100 बार माफ़ करोगे, 100 बार किया होगा और 100 बार आप उनको माफ़ करेंगे, उनको पता है। सो यहाँ पर नंबर 10, नंबर 12, नंबर 11, नंबर 8, नंबर 6 ऑल आर पॉजिटिव। देखते हैं हिडन फीलिंग्स में क्या है। पेन, इस पर्सन को तकलीफ हो रही है, इस पर्सन को दर्द हो रहा है, मतलब आपको दर्द में देखकर या आपको दर्द देकर खुद ही पर्सन को तकलीफ हो रही है। ओके, इस पर्सन को एक डर सा लगा है, मतलब अभी वो वापस आएंगे
तो क्या आप उनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, एक डर है। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई सी, पेन, शॉकिंग। सो ये हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपके सामने शॉकिंग चीज़ें आएंगी, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने आपको इग्नोर जब से किया, आपने अगर चुप्पी साधी है, आप चुप रहे हो, तो वो आपके पर्सन के लिए शॉकिंग हो सकता है कि आप में बदलाव कैसे आ गया, आप इतने कैसे बदल सकते हो। तो वो भी एक शॉकिंग हो सकता है। कर्मा, इस पर्सन को कर्मा मिला है, अगर उन्होंने आपके साथ झूठा प्यार का नाटक किया था और आपका फ़ायदा उठाया कुछ लोगों के लिए, तो इस पर्सन को ज़रूर कर्मा फेस करना पड़ा है। ओके, अगर हो सकता है कि आपके प्यार के ऊपर भरोसा नहीं था और किसी थर्ड पार्टी की तरफ गए पर्सन, तो भी उनको कर्मा ही मिला है। बॉटम ऑफ द डेक, होपलेस। आज ये पर्सन गिरते हुए नजर आते हैं, नीचे गिरते हुए नजर आते हैं। जिंदगी में आप हम हमेशा जब आशीर्वाद बड़े देते हैं तो बहुत तरक्की करो, ऐसे आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पर पर्सन गिर गए रिश्ते की वजह से। मुझे लगता है ना कि ये पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है। ओके, और उनको आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, अकेले पड़ चुके हैं। तो होपलेस कार्ड यही कहता है कि उनको उम्मीद आपसे है, क्योंकि आपकी उम्मीद के बगैर या फिर आपके बगैर इस पर्सन की ज़िंदगी में कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, और ये पांचव एनर्जी को दर्शाता है। सो मैंने यहाँ पर राशियाँ भी बता दी हैं आपको। उसमें से अभी की 4 स्पेशल राशियाँ जो आई हैं, उसमें एक्वेरियस कुंभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, लीवो सिंह राशि, एरीज मेष राशि। क्लेम कीजिएगा इस रीडिंग को। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।